देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ में आप डोर टू डोर करें। इसका एक कारण था। आज से पहले मैंने सिर्फ अपना परिचय दिया, अपने विचार रखे। इसका कारण क्या था कि मैं इतने लंबे समय के बाद दूसरे देश से यहाँ पर आया। पहले मैं अपने लोगों को अच्छी तरह जान तो लूं, पहचान तो लूं, क्योंकि 16 साल एक बहुत लंबा अरसा हो जाता है। 16 साल में एक पीढ़ी युवा अवस्था में आ जाती है, तो उस पीढ़ी का मंतव्य जानने के लिए आज लोगों का विचार क्या है, एक दूसरे के प्रति भावना क्या है, उस सब को जानने के लिए मैं लोगों के बीच में गया, लोगों से संपर्क किया, जिसको हम जनसंपर्क बोलते हैं। और उस जनसंपर्क से मुझे आश्वस्त हुआ कि लोगों को बदलाव चाहिए, लोगों को एक ऐसी विचारधारा चाहिए जिसमें सारा समाज इकट्ठा हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज की राजनीति ने सारे समाज को छंद भिन्न खंड भंड कर दिया है। आज हर समाज दूसरे समाज के साथ में बैठने के लिए राजी नहीं है। कोई जाट उम्मीदवार, कोई ब्राह्मण उम्मीदवार, कोई रोड उम्मीदवार, कोई ओबीसी का ठेकेदार, कोई हरिजनों का ठेकेदार, कोई सरदारों का ठेकेदार, इसमें से समाज का ठेकेदार कोई नहीं है। अगर हो तो मेरे को बताओ कि पूरे समाज का ठेकेदार कौन है बिरादरी से बाहर हटके। जब मैं समाज के बीच में गया तो मेरे को इस चीज का बहुत आघात लगा कि जिस समाज को मैं जोड़ने के लिए जा रहा हूँ, उस समाज के बने हुए ठेकेदार ही समाज को छंदबंद करे हुए हैं, वही समाज को तोड़ रहे हैं। आज भाई भाई का नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं है, लेकिन आज ये संदेश यहाँ से जाएगा कि एक नए समाज की शुरुआत होगी और उस शुरुआत के लिए हम सभी सूत्रधार होंगे। मैं आपके साथ में हूँ, आप मेरे साथ में हो। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, इलेक्शन में कुछ हो, राजनीति में कुछ हो, हार जीत से मुझे कुछ मतलब नहीं है। मेरे को जनमत चाहिए। जनमत, बहुमत की मैं बात नहीं करता। मेरे को तो अपने साथ में लोगों को जोड़ना है, सभी लोगों को जोड़ते हुए अपनी विचारधारा को फैलाते हुए समाज को इकट्ठा करना है। वो जो भाईचारा बिखर चुका है, उस भाईचारे को इकट्ठा करना है। उसके बाद ही समाज का विकास होगा, उससे पहले समाज का कोई विकास नहीं होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? यहाँ पर 36 बिरादरी है। मैंने किसी ब्राह्मण सभा का आयोजन नहीं किया कि कोई ब्राह्मण यहाँ पे ब्राह्मण आए, मेरे समुदाय के आए, क्योंकि ये जो संवैधानिक पद है ये पूरे समाज का है। इस पद से निकला हुआ व्यक्ति अकेले समाज के लिए काम नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो आदमी दुष्ट होगा। उसको अधिकार, उसको दायित्व है कि वह पूरे समाज के लिए काम करे, क्योंकि हम सब एक हैं और एकता में बल होता है और बल सारे समाज का परिवर्तन कर सकता है और प्रकृति का नियम भी परिवर्तन है। तो आज का मेन मेरा संदेश अपने परिवार को इकट्ठा करना। ये सभी जो बैठे हैं ये सभी एमएलए उम्मीदवार हैं। मैं एमएलए उम्मीदवार नहीं हूँ। समाज को जोड़ने वाला हर व्यक्ति आज यहाँ बैठा हुआ है, इसी वजह से वो मेरे साथ में जुड़ा है, क्योंकि उनको विश्वास है, आपको विश्वास है कि ये कुछ नई विचारधारा समाज में लेके आ सकता है, नई समाज को नई परिकल्पना दे सकता है, नई विचारधारा का जन्म होगा, समाज में परिवर्तन होगा और समाज का विकास होगा। उसी के साथ आज मैं राजनीतिकारों को जो अपने अपने मापदंड तैयार किए बैठे हैं कि मैं इस बिरादरी के साथ हूँ, इस बिरादरी का जिम्मेवार नागरिक हूँ और मैं तो इस जनसमूह के माध्यम से बना बैठा हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी। अब के बाद यहाँ पर किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, चाहे मैं बनूं ना बनूं। अगले 25 साल उंडरी हलके के अंदर कोई भी विधायक आए, कोई भी यहाँ का माई बाप बन के आए, उसके लिए
नरेश शर्मा 24 घंटे जवाबदेही के लिए तैयार खड़ा रहेगा। यहाँ ना तो किसी चीज का गबन होगा, अगर कोई कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसे मेरे साथ निपटना पड़ेगा। मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक इस हलके के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए खड़ा रहूंगा और आप लोगों का विश्वास मेरे साथ में मेरी शक्ति के रूप में काम करेगा। और आज मैं उन लोगों को यह संदेश भी देना चाहता हूं जो लोग एक षड्यंत्र के माध्यम से ये कहना चाहते हैं नरेश शर्मा बैठ जाएगा, नरेश शर्मा उसके साथ में सांठगांठ कर रहा है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। और आपको एक बात और बता सकता हूं कि इस हलके का, इस पूरे देश के अंदर किसी की औकात नहीं है मेरे को किसी भी आधार पर खरीद सके, ना तो पैसे के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना कर्तव्य निश्चय के आधार पर, और भौतिक रूप से तो कोई मेरे को खरीद नहीं सकता। हाँ, मानवता के इंसान, मानवता और इंसानियत के रूप में मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, मैं मिटने के लिए तैयार हूँ। तो हमने जो नॉमिनेशन नामांकन किया है वो स्वीकार हो चुका है। तो आज से हमारा रण शुरू है। हमने 24 तारीख को लोगों को मैसेज दिया था कि हम में क्षमता है, हम में योग्यता है। जब 3 से 5 हजार आदमी आपके साथ में 5 घंटे लगातार सड़कों पर आपके साथ में रह सकते हैं एक काबिला के रूप में, इसका एक साफ निर्देश है कि लोग आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। लोग इन सब से तंग आ चुके हैं, चाहे वो ब्राह्मण बिरादरी हो, चाहे वो रोड बिरादरी हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। हम बटना नहीं चाहते, हम सभी एक होना चाहते हैं। इस बात के लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रखूंगा। एक बार की बात है कि एक सेठ जी के घर लक्ष्मी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी ने कहा कि सेठ जी मैं आपके घर में और नहीं रह सकती। सेठ जी घबरा गए और बोले भाई माता ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे घर नहीं रह सकती। वो बोली सेठ जी तेरे घर में कल से टोटे का प्रवेश हो रहा है और जहां पे टोटा आ जाए वहां पे लक्ष्मी नहीं आती। तो सेठ जी बहुत दुखी हुए। उसने माता की बहुत, लक्ष्मी माता की बहुत प्रार्थना करी, बहुत तरले करे, बहुत रिक्वेस्ट करी कि हे माता मेरे से ऐसी क्या गलती होगी जो तुम मेरे को छोड़ के जा रही है। तो माता बोली गलती कुछ नहीं हुई, जहां पर टोटा होगा वहां पे लक्ष्मी नहीं हो सकती। तो फिर सेठ सोच समझने के बाद में बोलता है माता एक काम तो कर, एक कृपा तो कर मेरे ऊपर कि मेरे को एक वरदान दे दे। तो वो माता बोली ठीक है, अभी तुमने मेरे को इतने जन्म, इतने साल मेरी सेवा करी है, मेरी पूजा करी है, इसका तो तेरे को अधिकार बनता है, तू मांग क्या मांगता है। तो माता बोली तो सेठ जी बोले माता आप तो चली जाओगी और टोटा आएगा, तो उसके साथ में निपटने के लिए मेरे को सिर्फ एक वरदान, एक आशीर्वाद चाहिए कि जो मेरा भाईचारा है वो मेरे साथ में इस समय में इकट्ठा रहे। तो माता ने अपने मुख से तथास्तु बोल दिया और वो तथास्तु बोलते ही लक्ष्मी माता आज भी उस सेठ जी के घर में है, टोटा आज तक उसके घर में नहीं आया। इस कहानी का छोटा सा मतलब ये है, अगर आपको अपना विकास करना है, समाज का विकास करना है, तो अपने भाईचारे को बनाकर रखना होगा। अगर भाईचारा टूट गया तो टोटा सबके घर में बैठा है। इसके साथ मैं एक बात आपके सामने बिल्कुल ईमानदारी से रखूंगा। मेरा इलेक्शन कल 3 बजे से शुरू होगा। 3 बजे से हल्के के हर गांव में हर आदमी के पास अपनी विचारधारा पहुंचाने के लिए मैं सड़कों पे रहूंगा। और आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप जिस तरह से यहाँ मेरे समर्थन में आए हैं, अपने सभी रिश्तेदार, भाईचारा सबको इकट्ठा करके इस बार अपने प्रभाव से मेरा साथ दें। उसके बाद ये वादा रहेगा कि मैं आपको इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, आपका सिर नीचा नहीं होने दूंगा। पूरा हल्का आपके इस बलिदान को याद रखेगा, इस
हल्के में जो विकास होगा उसमें आपका नाम सर्व अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपका जो निर्णय था, आपका जो पहला कदम था, आपने जिसको साथ दिया वो वास्तव में कुछ करने वाला था, उसकी विचारधारा कुछ अलग थी। मैं आप लोगों को इस विचारधारा के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों से ये भी प्रार्थना करूंगा कि अपना मनोबल दुगनी संख्या में बढ़ाएं, आत्मविश्वास रखें, मेरे पे विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। आज कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये कह सकता है कि मेरे साथ में जनमत है। आज वही लोग जो एक कैंडिडेट के घर में बैठे हैं वो परसों को दूसरे कैंडिडेट के घर में बैठेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना पर्दे के हैं, इसका मतलब ये है कि उनका भाईचारा सबके साथ में है, वो सबके विचार सुन रहे हैं और सबकी विचारधारा सुनने के बाद में आखिरी में वो निर्णय करेंगे कि वो किसके साथ में जाए। ये समाज आज उन राजनीतिकारों को, उन ठेकेदारों को ये संदेश दे रहा है कि राजनीति आप नहीं कर रहे, राजनीति हम कर रहे हैं। हम अब की बार चुनेंगे जो नेता, जो व्यक्ति अपना विश्वास हमें देगा, जो ईमानदार होगा, साफ छवि का होगा, हम उसके विचार सुन के उसके साथ में लगेंगे। मेरी तो ये मान्यता है। अब आप देखिए आपकी क्या मान्यता है। तो आप लोग यहाँ पहुंचे, मेरा साथ दिया, मेरा सहयोग दिया, अब 20 दिन और मेरा साथ दीजिए। अपने मनोबल को ऊंचा करते हुए पूरे हल्के में फैल जाइए। जिस तरह से भी हो आपको लोगों के बीच में प्रस्तुत करना है कि आप ही कैंडिडेट हैं, आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, वोटें आपको चाहिए। तो जन समूह हमारे साथ होगा, मुझे विश्वास है होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। भविष्य के क्रम में क्या है हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आज के किए हुए हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आज का जो राजनेता अपने आप को समाज का ठेकेदार बनाया हुआ है, वो आदमी इस विचारधारा के आसपास भी नहीं है। तो आप लोग यहाँ आए, यहाँ पधारे, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज से आपके आशीर्वाद से, मेरी माताओं बहनों के आशीर्वाद से राजनीति की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसको अपने विचार रखने हैं एक एक करके आइए और सबके सामने अपने विचार रखिए, अपना साथ सहयोग जो भी दे सकते हैं वो दीजिए। मैं आपके साथ में हूँ। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।